हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हर्रिया तहसील में एक बौद्ध विहार है, जहां हम घूमने आए हैं और इस बुद्ध विहार के बारे में कुछ बताएंगे आपको। तो ये है उसका प्रवेश द्वार, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो ये है इसका गेट, बहुत सुंदर है, मजबूत भी है। देखिए यहाँ एक आवश्यक सूचना लिखा है कि ये बुद्ध विहार खुलने का जो समय है प्रातः 7 बजे है, और जो बंद होने का समय है सूर्यास्त के बाद ही बंद हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, ये गेट है, गेट को खोलते हुए हम लोग अंदर आते हैं। चलिए, अब अभी जब हम अंदर आते हैं तो गेट के जस्ट बगल में हमें एक मूर्ति मिलती है, और ये मूर्ति है इस बुद्ध विहार के संस्थापक और संचालक जो रह चुके हैं, बी आर तिरसठ जी। इन्होंने इस बुद्ध विहार का स्थापना किया और काफ़ी दिन तक इसके संचालक भी रहे और सही ढंग से ये चलाए भी। जिनका जन्म 28/11/1948 को हुआ था और 16/6/2022 में ये एक्सपायर कर गए, इनका निर्माण हो गया। इन्होंने समाज के लिए जो अपनी योगदान देनी थी दिए, और इनको रत्नाकर बंधु तिरसठ की उपाधि से इनको नवाजा गया। इनको रत्नाकर बंधु भी कहा गया। ये रहा मंदिर का पूरा परिसर। इधर है कई सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, और इसके दाहिने साइड भी रूम बने हुए हैं कई सारे। और ये सामने है हमारा बुद्ध विहार का मेन मंदिर, और यहाँ से हम चलते हैं भगवान बुद्ध के चरणों में। ये देखिए कितना अच्छा सा लाइटिंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं बाबा साहब के और बुद्ध भगवान के मंदिर में, और ये है, यहाँ भी गेट लगा हुआ है, इसको हम खोलते हैं। ये है, देखिए दोस्तों कितना शांत और सुंदर वातावरण है यहाँ का। ये देखिए, ये हमारे बाबा साहब जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के पिछड़े और दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित किया। इनका योगदान ये बहुत ही अच्छा रहा उन शोषित समाज के लिए जो समाज में अपना सर उठा के नहीं जी पाते थे। और ये हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों को बताया कि आप पाखंडवाद से दूर रहिए। रूढ़वादी परंपराओं को इन्होंने तोड़ा, खत्म किया। अब यहाँ देखिए कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं नीचे, ये जिसके माध्यम से कुछ बताया जा रहा है। जैसे ये पहली तस्वीर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म जब हुआ उस टाइम की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध से प्रचलित एक कथा है, एक देवदत्त थे जो एक हंस पे वार करते हैं बाढ़ से, और भगवान बुद्ध उसको बचाते हैं। ये उस टाइम का सीनरी लगा हुआ है। और फिर ये है जब भगवान बुद्ध अपनी शादी करते हैं अपनी पत्नी से, ये उस टाइम का है। फिर इसके बाद जब वो यहीं से शुरू होता है उनकी मेन जीवन की कहानी, जब उनके अंदर परिवर्तन आता है कि मुझे जो है जानना है कि ये दुख का कारण क्या है। जब ये देखते हैं एक दुर्बल व्यक्ति को, यहीं से इनके दिल में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तित हो गए। ये वो सीन है जब एक आदमी के शव को देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो बताता है उनका सारथी कि वो एक्सपायर हो गया है, उसको लोग दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। फिर यूहीं से इनका दिमाग कन्वर्ट होता है और एक दिन वो रात आती है जिस रात में वो अपने घर को त्याग देते हैं, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। ये दूसरी है फोटो जहाँ पर उनको बौद्धस्तत्व की प्राप्ति होती है, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है बौद्ध का। इसके बाद यहाँ पे वो है सुजाता, सुजाता जिनको समाज ने उस समय ठुकराया था, उनको एक वेश्या की वृत्ति करके उनको ठुकरा दी थी, उनको गौतम बुद्ध यहाँ अपनाते हैं और सुजाता के हाथ से बनी हुई खीर खाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध के वो 5 शिष्य हैं जिनको इन्होंने सबसे पहली बार उपदेश दिया था, ये उनके 5 शिष्य हैं। इसके बाद ये वो सीन है जहाँ पर अंगुली माल लोगों की उंगली काट काट कर पहनता था भगवान बुद्ध ने, उसके जीवन में भी परिवर्तन ला दिया। एक ये तस्वीर गिरी हुई है, इसको हम लोग उठाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये वो सीन है जब भगवान बुद्ध अपने पुत्र को राहुल को बौद्ध दीक्षा देते हैं, धम्म दीक्षा देते हैं, तब की ये सीन है। और ये दूसरी सीन है जहाँ पे चुंद उनको भोजन कराता है, ये उस जगह की सीन है। आगे ये है कृषा गौतमी का पुत्र का शोक जो है, इसमें ये भगवान बुद्ध से कहती है कि मेरा पुत्र
एक्सपायर हो गया है, मर चुका है, इसको जिंदा कीजिए। उस शोक के बारे में अच्छी कहानी प्रचलित है। कहानी बड़ी है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस सारांश पे ही बात करेंगे। ये हैं पटाचारा जी जो दीक्षा लेती हैं भगवान बुद्ध से, और इसके बाद ये भगवान बुद्ध ने विश्व विजय का एक यात्रा चलाया था, जिसमें वो जो है सारे समस्त संसार को अपने ज्ञान रूपी चीज़ों से प्रकाशित करना चाहते थे। इसके बाद वो अंत समय आया जिस दिन ये महामानव इस धरती को छोड़कर चले गए थे, जिनको महापरिनिर्वाण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वो सीन लगी हुई है। बाकी ऐसे कई सारे सीन यहाँ पे लगे हुए हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर भी करते हैं अभी। बाकी यहाँ देखिए, एक नीलागिरी नाम की एक हाथी होती है जो पागल सी हो जाती है, सब जगह उपद्रव मचा के रखती है, उसको भगवान बुद्ध ने मुक्ति दिया था। और इसके बाद इधर चिंचा है जो भगवान बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, उनको फंसाती है, उनके चरित्र को कलंकित करती है। ये उसकी तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जो दुनिया की सबसे मार्मिक तस्वीर होती है। इसमें ये दिखाया गया है, एक पत्नी जब अपने पति से इंसाफ मांगती है कि मेरा क्या गलती था कि आपने मुझे बिना बताए छोड़ दिया। ये उस संवाद की फोटो है जब भगवान बुद्ध स्वयं अपनी पत्नी से भिक्षा लेते हैं। वो सीन महसूस कीजिए, वो अवस्था महसूस कीजिए जब एक पत्नी अपने पति को भिक्षुक के रूप में अपने सामने पाती होगी, क्या अवस्था रही होगी उसकी। और ये घमंडी ब्राह्मण कश्यप द्वारा कुछ किया गया वृत्तांत है, उसकी ये तस्वीर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं और ये बहुत ही भव्य और अच्छा और शांत वातावरण का एक ये बौद्ध स्थल है, जहाँ पे लोग आते हैं, इनके अनुयायी इनको बहुत फॉलो करते हैं, इनको चाहने वाले यहाँ आते हैं, काफ़ी टाइम तक अपना समय व्यतीत करते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना जो भी किया है, उनके जीवन की त्यागें इस फोटो और इस सीनरी के माध्यम से यहाँ लोगों को बताया गया है। और यहाँ के जो संचालक महोदय हैं, उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि अब वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप 7-8 मिनट बना चुके हैं। क्योंकि यहाँ का कुछ क्राइटेरिया है, तो हम चलते हैं, अब वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक डोनेशन रखा हुआ, दान बॉक्स रखा हुआ है, तो हम लोग इसमें कुछ डोनेट करते हैं। और डोनेशन में चलिए थोड़ी सी मुद्रा इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा इस मंदिर के विकास के लिए या जहाँ भी इसका उपयोग किया जाता हो उसके लिए हमने थोड़ा सा डोनेट किया है।